फ्रॉम नाउ दिस वीडियो ऑनवर्ड हम लोग जो है वो पेक्टिक अल्सर को डिस्कस करने लगे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले स्टमक को समझें कि स्टमक कैसा होता है और सबसे पहले दिस इज़ द एसोफेगस। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम फंडस बोलते हैं। दिस इज़ कार्डिया। ये ग्रेटर कर्वेचर होता है एंड दिस इज़ द लेसर कर्वेचर। उसके बाद हमारे पास ये ड्यूडेनम की तरफ जाता है। इस तरीके से ये पूरा स्टमक हमारे पास आ जाता है। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि अगर ट्रैक के साथ डिस्कस करें तो यहाँ से फिर ये आगे इंटेस्टाइन्स के साथ जाता है, अटैच हुआ हुआ होता है और यहाँ पे डेफिनेटली एसोफेगस और एसोफेगस से माउथ के साथ अटैच हुआ होता है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ जीआईटी। उसके बाद यहाँ पे भी उसी की डायग्राम को बताया हुआ है कि किस तरीके से होता है। अगर कोई भी ऐसा निशान है जिसको हम कहते हैं कि अल्सर बन जाता है, कोई भी एक डैमेज, जैसे माउथ अल्सर में हमारे पास छोटे छोटे मार्क्स बन जाते हैं या छोटे छोटे निशान होते हैं डिफरेंट एरिया ऑफ द माउथ में, उसी तरह इसमें भी हमारे पास इस तरह के डिफरेंट निशान बन जाते हैं इनसाइड द स्टमक। सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि पेक्टिक अल्सर क्या होता है। इसमें हमारे पास म्यूकोजा लाइनिंग इन एनी पोर्शन ऑफ द जीआईटी ट्रैक। इसमें हम लोग कहते हैं कि म्यूकोजा में इरोजन होती है एंड दैट इरोजन इज़ एनी पोर्शन ऑफ द जीआईटी ट्रैक के किसी भी पोर्शन में ये इरोजन हो सकती है। तो अगर हम पेक्टिक अल्सर को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि सर्कमस्क्राइब अल्सरेशन ऑफ द जीआईटी म्यूकोजा occurring in the area exposed to the acid and pepsin and most often caused by the H. pylori या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो अब ये डेफिनेशन इज़ द परफेक्ट डेफिनेशन फॉर द पेक्टिक अल्सर और इसमें ये लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जीआई में कोई भी ऐसा एरिया जो कि एसिड या पेप्सिन से एक्सपोज हुआ है उसमें अल्सरेशन का हो जाना और यूजली वो एच पाइलोरी की वजह से होता है, तो उसको हम लोग पेक्टिक अल्सर में क्लासिफाई करते हैं। अब जो हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो स्टमक लाइनिंग में होता है। जो ड्यूडेनल अल्सर होता है वो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम। अब ये हमने स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ा था, दिस इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। इसके बाद ये जाके फर्दर ड्यूडेनम के साथ अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे पेक्टिक अल्सर की कुछ टाइप्स डिस्कस की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइट। तो ड्यूडेनल अल्सर आता है, गैस्ट्रिक अल्सर आता है, एसोफेजियल अल्सर आता है और कंबाइंड अल्सर आता है। ड्यूडेनल अल्सर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में होता है। गैस्ट्रिक अल्सर इन द लेसर कर्वेचर में, अब हमने दो पोर्शन डिस्कस किए थे, ग्रेटर कर्वेचर होता है और एक लेसर कर्वेचर होता है। तो ये लेसर कर्वेचर में होता है। उसके बाद इसोफेगल अल्सर जो होता है वो इनसाइड द इसोफेगस होता है और जो कंबाइंड अल्सर होता है उसमें गैस्ट्रिक और अल्सर दोनों आ जाते हैं। ठीक है।